हाँ तो बच्चे लोग, आज से अपन इसका वीडियो बना रहे हैं अपनी क्लास। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा कल? बिजली कैसे बनाते हैं, कैसे बनती है, काय से बनती है, कैसे बनती है, काय से बनती है, चुंबक और तार, सेल से भी बनती है और तार वायर और बिजली से भी। तो नहीं, उस बिजली को बनाने के लिए जो चुंबक और तार जिस मशीन में लगे रहते हैं, वो मशीन को क्या कहते हैं, उसकी पूछ रहा हूँ, किससे बनती है? किससे बनती है? कौन सी मशीन से बनती है? जनरेटर। तो उसको जनरेटर नहीं बोलते, जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर। हाँ, क्योंकि वो बिजली को जनरेट करती है। जनरेट यानी पैदा करना, समझे? जनरेट यानी पैदा करना। जैसे कि माँ अपने बच्चे को जनरेट करती है, इसलिए उसको हिंदी में जननी बोलते हैं। जननी यानी माता। ऐसे ही ये बिजली जनरेट करता है, इसलिए इसको जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर यानी जनरेट करने वाला है। हाँ। जैसे कि जनरेटर, हाँ, जैसे जो नई पीढ़ी के बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नए जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन है बोलते हैं ना। न्यू स्टूडेंट। नई पीढ़ी आती है, नई जनरेशन बोलते हैं। तो वो जो जनरेट करे वो जनरेटर, तो वो बिजली जनरेट करता है, इसलिए उसको जनरेटर बोलते हैं, है ना। तो बिजली, तुमको कल बता दिया था कि तांबे का तार हो या कोई भी तार हो और उसके पास चुंबक को हिलाएं, अगर दूर ले जाए, पास ले जाए, पास अंदर बाहर करने, तो उसके वो जो वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन, वो इधर उधर होता है, उससे बिजली बनती है ना। मतलब कोई भी तार के पास यदि चुंबक को हिलाएंगे, अपन चुंबक को हिलाएंगे या चुंबक का वो मूवमेंट करेंगे किधर भी साइड उसके पास, तो उस तार के इलेक्ट्रॉन इधर उधर बहने लगेंगे, बहने की कोशिश करते हैं, उससे इसीलिए बिजली बनती है ना। अच्छा, वो बात हो गई। तो अब आज क्या बताना था कि बल्ब का तुमने बोला था, है ना। तो बल्ब का ये था कि जो बल्ब जो रहता है इस टाइप का रहता है, और नीचे दो वो रहते हैं पॉइंट उसके, इसमें से बिजली टच होने के लिए होल्डर में लगे रहते हैं। अब ये अंदर दो तार रहते हैं ऐसे, और इसमें एक पतली सी स्प्रिंग जैसी तार रहता है, ये टंगस्टन धातु का तार रहता है, टंगस्टन धातु का तार रहता है ना। अच्छा, ये बल्ब जलता क्यों है, और मतलब इतना तेज जलता है फिर भी जल के राख क्यों नहीं होता, है ना। क्योंकि बल्ब के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहती, और कोई भी चीज को जल के राख होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो बल्ब में ऑक्सीजन नहीं रहती है, इसलिए उसमें वो जो तार है ना जलता है, मगर राख नहीं बनता उसका, है ना। अगर अपन इसको थोड़ा सा चिटका दें, मतलब इसमें थोड़ी सी हल्की सी भी दरार आ गई, तो उसमें ऑक्सीजन घुस जाती है, और ये तुरंत जल के राख होके गिर जाती है ना। और ये टंगस्टन धातु की होती है। तो अब अपन कल हमने सर्किट बना के बताया था, तो सर्किट क्या होता है? अच्छा ये बताओ, सर्किट क्या होता है? सर्किट जिसमें लाइट लगता है। लाइट लगता है नहीं, गलत जवाब मत दो। सर्किट का मतलब है ऐसा एक रास्ता जो घूम फिर के कहीं से भी वापिस वहीं पे आता है। ऐसा रास्ता जो एक ही घूम फिर के कहीं से भी वहीं पे आके खत्म होता है, जो रास्ता, वो परिपथ। हाँ, कल बताया। इंग्लिश में सर्किट और हिंदी में परिपथ कहलाता है ना। तो परिपथ इसलिए कहलाता है क्योंकि ये परिक्रमा पथ होता है, वैसे तो परिक्रमा पथ, तो परिक्रमा पथ ना बोलते हुए परिपथ बोलते हैं, है ना। और इंग्लिश में सर्किट बोलते हैं।
ये सर्किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिजली जो है जहाँ से जाती है वहीं वापस चली जाती है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे सेल लगा दिया, ये सेल अपन ने लगा दिया ऐसा, तो बिजली जो है इधर से निकल के वापिस वहाँ से फिर इसमें चली जाएगी वापस, और फिर इधर से निकले के इधर जाएगी, ऐसी चलती रहेगी जब तक चलेगी, जब तक के सेल खत्म नहीं होएगा, जब तक, है ना। और इसी में अगर बीच में अपन ने लाइट लगा दिया है, ये एक लाइट अगर बीच में लगा दिया तो वो बिजली इस लाइट के अंदर से होते हुए और इधर से वापस जब तक चलती रहेगी, जब तक लाइट जलता रहेगा। अगर अपन बटन लगा देंगे और उसको बंद कर देंगे, अगर काट देंगे रास्ता तो बिजली नहीं जाएगी। अभी तुम चुप बैठो, अभी जब हम पूछेंगे जब ही बोलना, जब सवाल पूछे तो देखो यहाँ पे बटन लगा दी अपन ने, है ना। तो अब बिजली यहाँ से यहाँ तक, इसको इसमें से खींच के इधर तक तो है, लेकिन इसके आगे इधर वापस नहीं जा पा रही है, मतलब बिजली पूरा राउंड नहीं मार पा रही है, तो ये जलेगा ही नहीं, इस पे कोई लोड ही नहीं आएगा। जब ये बटन को बंद कर देंगे, वो मतलब टच हो जाएंगे दोनों पॉइंट बटन के, तो ये बटन चालू हो जाएगी, तो ये पूरी धारा इधर से ऐसे निकल के इसमें चली जाने लगेगी, तो बल्ब जलेगा, है ना। ये बताया था ना। और ये बटन को यहाँ के अलावा अगर इधर भी लगा देंगे अपन तो भी वही काम करेगी, कहीं भी लगा देंगे तो, है ना। और अगर इसकी जगह अपन को कॉइल लगा देते हैं, जैसे ये कॉइल थी अपनी वो वाली जनरेटर वाली, इसके दो सिरे थे, एक सिरा इधर जोड़ देंगे और एक सिरा इधर जोड़ देंगे, और इसके पास में चुंबक को घुमाएंगे गोल गोल। जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने छड़ चुंबक लगाई, इसमें यहाँ छेद किया और इसको फिर घुमा रहे हैं कॉइल के सामने, तो कॉइल में जो बिजली बनेगी वो कौन सी बिजली रहेगी? एसी रहती है ना, और सेल वाले डीसी, तो ये एसी रहेगी, मतलब कि एक बार इधर से धारा ऐसी जाएगी, बल्ब को जलाते हुए इधर चली जाएगी, ऐसी जाएगी एक बार, फिर एक बार एसी उल्टी इधर से जाएगी इधर, फिर एक बार इधर से इधर जाएगी, फिर इधर से इधर जाएगी, तो 50 बार वो इधर से इधर जाएगी, 1 सेकेंड में 50 बार, और 50 बार इधर से इधर जाएगी, मतलब 100 बार अपनी दिशा बदलेगी, पर बल्ब उसमें भी जलेगा, है ना। तो अब मैं ये बता रहा हूँ हमें करंट क्यों लग जाता है ना। करंट इसलिए लग जाता है कि जो अपना जनरेटर होता है, इसका एक, वैसे जब दोनों वायर ऐसे रखे रहे तो उनमें से एक को भी छीलो तो करंट नहीं लगेगा, पर करंट लगता इसलिए है कि एक ये वाला तार या फिर ये वाला तार, इसको जमीन में गाड़ देते हैं, तो जमीन में गाड़ने का चिन्ह ये होता है, अर्थ, इसको अर्थ बोलते हैं, जमीन में गड़ा हुआ। तो इसका एक इस तार में से या इस तार में से एक वायर लेके जमीन में गाड़ देते हैं, ऐसा, है ना। तो ये वाला तार जो है जमीन में करंट पहुंच जाता है, और ये वाला नहीं पहुंचता है, ये वाला जमीन में टच नहीं है। लेकिन जब मनुष्य इसको अगर इस तार को अगर छुएगा, जैसे यहाँ पे मनुष्य है, ये है मनुष्य मान लो यहाँ पे, और इसके ये 2 हाथ है और ये 2 पाँव है ना। तो पाँव तो उसके दोनों जमीन में टिके हैं ना, तो दोनों को जमीन से ये वाला करंट तो मिल ही रहा है ना। और ये वाले हाथ से या किसी भी हाथ से ये वाला तार अगर उसने छीन लिया एक तार, तो क्या होगा कि उसको करंट, हाँ, जब इधर से करंट ऐसा आएगा तब इधर से परपथ में से तो जा ही रहा है, लेकिन इधर से जब आएगा तो इसके हाथ में से होता हुआ यूं और पैरों द्वारा जमीन में चला जाएगा और जमीन से इधर चला जाएगा सीधे, और ये परिपथ पूरा हो गया यहाँ पे भी, है ना। इसीलिए करंट लग जाता है, पर अपन ये वाले तार को छीनेंगे तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये और ये एक ही है, ये वाला और अर्थ वाला एक ही है। अगर यहाँ पे मनुष्य छीता है अगर जैसे तार, तो उसके पाँव भी जमीन पे रखे हुए हैं और उसका हाथ वो यहाँ लगा देगा, तो कहाँ सर्किट पूरा हो रहा है, यहाँ तो कोई बिजली घूम ही नहीं रही है, बिजली तो इधर घूम रही ना, है ना, समझे ना।
तो मैं तुमको पहले ग्राफ बताता हूँ, है ना। ग्राफ क्या होता है ना। मीट, मैं ग्राफ बता रहा हूँ। देखो, एक मनुष्य, पहले तो मैं ग्राफ की लाइन बताता हूँ। इनमें से एक को x मानते हैं, एक लाइन को, ये लाइन को x मान रहे हैं और ये वाली लाइन को y मान रहे हैं। हाँ, ये वाली लाइन x, ये वाली लाइन y, है ना। तो इसमें होता क्या है कि जब, जैसे कि कोई स्कूल है, मान लो कोई स्कूल है, और स्कूल में शुरू साल जब स्कूल खोला था तो सिर्फ 200 बच्चे थे एडमिशन, उसके स्कूल में एडमिशन सिर्फ 200 बच्चों के हुए थे, है ना। 200 बच्चों के एडमिशन थे शुरू साल। जैसे मान लो उन्होंने सन 2000 सन में स्कूल खोला और उसमें स्कूल में 2000 सन के अंदर 200 बच्चे थे एडमिशन। फिर अगली साल 2001 में उनके स्कूल में 200 और बच्चों ने एडमिशन ले लिया तो 400 बच्चे हो गए स्टूडेंट, है ना। फिर 2002 में उनके स्कूल में से कुछ बच्चे निकल गए कि अच्छा स्कूल नहीं है, हम तो निकल जा रहे हैं, तो 50 बच्चे निकल गए तो बचे 350, है ना। तो ये अपन को अगर एक ग्राफ में दर्शाना है ये सब चीजें, तो ऐसे दर्शाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे लिख दो 0, ये 0 है, यहाँ से शुरू करना है अपन। ये लाइन भी यहाँ से शुरू हो गई, ये लाइन भी यहाँ से शुरू हो गई, है ना। तो इसमें क्या है कि अपन इधर सन ले लेते हैं, जैसे कि सन 2000, फिर यहाँ पे सन 2001, फिर यहाँ पे सन 2002, फिर यहाँ सन 2003, फिर यहाँ 2004। ये सन हो गए। और यहाँ पे अपन लगा देते हैं कि 100 बच्चे, और इतनी दूरी पे लगाना है, एकदम बराबर की दूरी पर, है ना। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हो गए 100 बच्चे, यहाँ से यहाँ हो गए 200, यहाँ से यहाँ हो गए 300, यहाँ से यहाँ हो गए 400, और यहाँ से यहाँ हो गए 500, है ना। बीच बीच में एक लाइन और छोड़ देते हैं आधे की, मतलब कि 50-50 की। जैसे कि ये 50, ये 100, फिर ये 150, ये 200, ये 250, ये 300, ये 350, ये 400, 450, 500, ऐसा है ना। तो अब ग्राफ अपन को बताना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सन 2000 में हमने बताया 100 बच्चे थे, तो ये सन 2000 है ना। यहाँ से अपन एक लाइन खींचेंगे 100 तक, तो इसका मतलब सन 2000 में 100 बच्चे थे। 100 बच्चे थे। सन 2001 में 400 हो गए थे। नहीं, सन 2001 में 200 बताए थे मैंने, ये 200। और सन 2001 में 400 बच्चे हो गए थे। और उसके बाद में सन 2002 में 50 बच्चे निकल गए थे, है ना। तो 350 बच्चे, 350 पे आएगा, है ना। ऐसा ग्राफ बनता था पहले। इसको दंड आलेख भी बोलते थे। दंड आलेख है ना, दंड यानी ये लकड़ी है, तो दंड आलेख ये भी बोलते थे। लेकिन अब जो ग्राफ बनने लगे, अब जो ग्राफ बताते हैं बना के, वो उसमें ये डंडी नहीं रहती है। उसमें किस तरीके से रहता है, देखो मैं बता रहा हूँ। सन 2000 में 200 बच्चे थे ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया। इसके बाद सन 2001 में 400 बच्चे थे, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया इसकी सीध में और 400 की सीध में। फिर 2002 में 350 बच्चे बचे, 50 निकल गए, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, है ना। और फिर यहाँ से लाइन खींचते हैं, AC AC AC, मतलब ये ग्रोथ बताते हैं कि भाई ये ग्रोथ जो है हमारे स्कूल की ये है ना। वैसे यहाँ सीधा सट आएगा, सीधी लाइन है ये,
यूं आएगी, क्योंकि एक बार 2000 सन में 200 थे और फिर एक सन में भी 200 बढ़े तो ये सीधी लाइन हो जाएगी। लेकिन फिर 50 घट गए तो नीचे लाइन जाएगी। फिर उसके बाद वाले सन में और बच्चे घट गए, सिर्फ 100 ही बच्चे बचे, उनका पढ़ाई का तरीका सही नहीं था, तो ये यहाँ से यहाँ ग्राफ चला जाएगा, है ना, समझ गए ना। 2008 में अच्छे टीचर उन्होंने रख लिए और सब फैसिलिटी बढ़ा दी, सब चीज अच्छी सुविधा कर दी, तो फिर बच्चे 500 हो गए उस सन में। ये 500 है, 500 की बराबरी से ये वाले सन के सामने यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ। इससे पता ये चल रहा है कि देखो यहाँ पे 0 बच्चे थे, जब सन 2000 से पहले 0 बच्चे थे, यानी एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं था। फिर 2000 सन में 200 बच्चों का एडमिशन था, 2001 में 400 का एडमिशन था, 2002 में 50 कम हो गए थे, 350 ही बच्चे थे, 2003 में सिर्फ 100 बच्चे थे और 2004 में 500 बच्चे हो गए थे। तो ये इससे ग्राफ से पता चल रहा ना अपन को। तो ग्राफ समझ में आया, आ गया ना, पक्का। अब देखो मैं बिजली का ग्राफ बताता हूँ मैं, है ना, कि बिजली का ग्राफ कैसा होता है। अब मैं तुमको वो बिजली का ग्राफ बता रहा हूँ कैसा बनता है, कैसा बनेगा। देखो 12 वोल्ट की एक बैटरी ली है अपन ने, और 12 वोल्ट की बैटरी से अपन कोई चीज चला रहे हैं, कोई लाइट जला रहे हैं बड़ा वाला। तो जब एक घंटा हुआ, तो 1 घंटा हुआ तब तक के 12 वोल्ट की बैटरी से लाइट अच्छा जलते रहा, 12 वोल्ट मिलते रहे, है ना। तो देखो 1 घंटा लिखा यहाँ मैंने, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 3 है। तो क्या होता है, और वोल्ट 12 यहाँ पे है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक। तो ये 12 वोल्ट है यहाँ पे, वोल्ट से दर्शा रहे इस रेखा पे, और इस रेखा पे अपन टाइम दर्शा रहे हैं, घंटे, है ना। तो जब शुरू में एकदम से जब तार नहीं जुड़ा था लाइट में, जब शुरू में एकदम से उस समय पे कोई करंट की खपत नहीं थी, पर बैटरी जो थी वो 12 वोल्ट की थी, है ना। अब अपन ने लाइट जलाना चालू करा टाइम पे, तो 1 घंटे तक तो लाइट बिल्कुल एक साथ चला और बैटरी भी 12 वोल्ट दे रही थी, है ना। ये हो गई लाइन यहाँ से सीधी, है। जब अपन ने, अब यहाँ पे क्या है, टाइम जब 0 था उस समय भी बैटरी में तो 12 ही वोल्ट थे ना, इसलिए यहाँ से शुरू नहीं किया है। यहाँ से शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि अपन ने जब सप्लाई कनेक्ट नहीं करी थी तब भी बैटरी पे 12 ही वोल्ट थे, इसलिए अपन ने 12 वोल्ट के यहीं से शुरू करी है। तथा इसके बाद में क्या है कि बैटरी थोड़ी धीमी होने लगी। जब 2 घंटे हो गए थे तब बैटरी पे बचे थे सिर्फ 10 वोल्ट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी धीरे धीरे डाउन होती है। इसके बाद में जब तीसरा घंटा हुआ तो बैटरी और डाउन हो गई, मतलब सिर्फ 2-1 वोल्ट रह गया उसमें। तो इसका मतलब ये निकला कि पहले बैटरी एकदम 12 वोल्ट देती रही, फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, जैसे बीतता गया वैसे वैसे बैटरी डाउन होती है। दूसरे घंटे में बैटरी थी 10 वोल्ट के आसपास, और इधर से फिर जो तीसरा घंटा जब शुरू हुआ होने वाला था, ये तब तक कितनी बैटरी बची, सिर्फ 2 वोल्ट बची, तो लाइट नहीं जल रही थी। तो ये समझ में आया ग्राफ, आया ना। ये डीसी बताया मैंने, डीसी था इसलिए, है ना। समझ में जो नहीं आ रहा हो वो बता देना, है। समझ में जो नहीं आ रहा हो वो बता देना। तो अपन ने अभी तक ऐसा ग्राफ बनाया कि एक लाइन ऊपर रहती थी, एक लाइन ऐसी रहती थी,
है ना। ये एक्स लाइन है और ये वाई लाइन है ना। अक्ष बोलते हैं इसको। एक अक्ष ये है, एक अक्ष ये है, ठीक। अब तुमको भी आगे की क्लास में क्या है, गणित बताएंगे स्कूल में भी, तो बताएंगे कि कैसी नीचे भी एक लाइन होती है। जैसे कि अपन ने यहाँ 0 माना था ना, तो यहाँ 0 ही है, सब चीज का 0 यहाँ है। समय का भी अगर इसको समय की रेखा माने तो ये 0 यहाँ है, यहाँ से टाइम शुरू होता है। और नीचे का भी यही 0 है और ऊपर वाले के लिए भी यहीं पे 0 है, ठीक। बीच में 0। तो अब ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन पाड़ी मैंने, 7 लाइन पाड़ी ना। नीचे भी पाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइन नीचे पाड़ी, 7 लाइन ऊपर पाड़ी। तो जो ऊपर वाली जो होती है, ऊपर बढ़त की होती है, बढ़ने वाली, और नीचे घटने वाली होती है, नीचे घटने वाली। तो यहाँ पे आता है 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। इधर अपन दे रहे 1 -1, मतलब कि ऋण 1। ये वाली जो गिनती है माइनस में रहती है, 0 से छोटी रहती, 0 से छोटी -1 है, हाँ। और 0 से छोटी और -1 से छोटी होती है -2, फिर -3 उससे छोटी होती है, -4 -3 से भी छोटी होती है, तो -5 -6 और -7, ये है गिनती। अब जब अपन वो वाली AC को चेक करते हैं, जो AC है, जब AC लाइन को अपन चेक करते हैं तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। जैसे मान लो कि 4 वोल्ट AC है, 4 वोल्ट AC को चेक कर रहे हैं अपन। अभी अपन ने क्या चेक किया था, DC चेक किया था, 12 वोल्ट की बैटरी का, जो 1 घंटे बाद धीरे धीरे डाउन होने लगी थी, है ना। तो अब अपन इसमें AC चेक करेंगे। तो क्या होता है, जब वो जनरेटर चल नहीं रहा होता तब तो 0 ही रहेगा, वोल्ट भी 0 रहेगा, समय भी 0 ही रहेगा। समय तो चल रहा, लेकिन अपन जोड़ेंगे, गिनेंगे नहीं, अपन तो तभी से गिनेंगे जब से जनरेटर चालू हुआ, है ना। जनरेटर चालू हुआ तो उसमें क्या होएगा, एक बार इलेक्ट्रॉन एक दिशा से जाते हैं और फिर पलट के वापस उसी दिशा में वापस आते हैं, और फिर दूसरी दिशा तरफ जाते हैं, फिर पलट के वापस उसी दिशा में जाते हैं अपनी जगह पे, फिर पहले वाली दिशा में जाते हैं, फिर वापस आते हैं अपनी जगह पे, और फिर अपनी जगह से फिर दूसरी चुंबक का दूसरा सिरा सामने आते थे, दूसरी दिशा में चले जाते हैं, फिर दूसरी दिशा से अपने जगह पे वापस आते हैं, है ना। समझे। इसलिए ऐसा ग्राफ बना, क्योंकि एक बार धन की तरफ जा रहा है, मतलब एक तरफ वोल्टेज बढ़ रहा है और फिर यहाँ से घटने लगता है, फिर नीचे साइड दूसरी साइड जाता है वोल्टेज, मतलब इलेक्ट्रॉन जो कभी कभी AC में क्या होता है, AC में क्या बताया था कि तार में इलेक्ट्रॉन कभी इधर जाते हैं, फिर वापस इधर आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, है ना। एक दिशा में नहीं बहते हैं, है ना। एक दिशा में बहते होते तो ऐसी एक सीधी लंबी लाइन खींचा जाती है, पर वो एक दिशा में नहीं बहते हैं AC के इलेक्ट्रॉन, है ना। AC धारा में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में नहीं बहते, बार बार 1 सेकंड में 50 बार वो अपनी दिशा बदलते हैं, है ना। अपने यहाँ जो बिजली घर में आती है उसमें 50 बार बदलती है। तो ये जो है, ये जो टाइम है, यहाँ पे अगर अपन 1 सेकंड मान लें कि यहाँ पे 1 सेकंड हुआ टाइम, तो 1 सेकंड में ये 50 बार ऊपर भी चली जाएगी और 50 बार नीचे भी आ जाएगी, समझे। तो जैसे अभी हम बताएं कि ये वाली बिजली का हम बता रहे हैं, ये 1 सेकंड यहाँ पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1 सेकंड है टाइम। 1 सेकंड में ये 2 बार ऊपर जा चुकी है और 2 बार नीचे, है ना। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। 1 सेकंड में केवल 2 बार ऊपर जा रही है और 2 बार नीचे जा रही है। अच्छा, ये हर्ट्ज क्या होती है? हर्ट्ज जो होती है फ्रीक्वेंसी को नापने की इकाई होती है।
जैसे दूरी को नापने के लिए मीटर, दूध को नापने के लिए लीटर, हाँ, और जमीन नापने के लिए वर्ग फुट, वर्ग मीटर, ये रहता ना। हाँ, वैसे ही जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवर्ती, आवर्ती का मतलब, आवृत्ति उसको कहते हैं जो कि बार बार होती है एक ही एक चीज, है ना। जैसे कि अपन धागा लपेट रहे हैं उसमें रील में, ये धागे की रील में अपन यूं यूं धागा लपेट रहा है, तो अपन ने एक बार लपेटा, फिर यहाँ से दोबारा वही काम हुआ ना, कितनी बार वही काम हुआ, फिर चौथी बार यही काम हुआ, पांचवी बार हुआ। जो एक ही काम बार बार मतलब होता है उसको कहते हैं आवृत्ति। मतलब एक ही कार्य की आवृत्ति बार बार हो रही है ना। और इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी, यानी उस फ्रीक्वेंसी में उसको नापते हैं। और इसको कहते हैं क्या, साइकिल भी कहते हैं। अब साइकिल क्या है देखो, यहाँ से यहाँ तक आधा साइकिल है, और ये यहाँ से यहाँ नीचे जाके वापस ऊपर आएगी और वापस अपनी जगह पे आएगी। ये एक साइकिल है पूरा, ये आधा साइकिल, ये आधा साइकिल, ये पॉजिटिव आधा साइकिल है, ये निगेटिव का आधा साइकिल है, दोनों मिला के पॉजिटिव वो एक साइकिल होगा। तो ये एक साइकिल और ये एक साइकिल, तो पूरा 2 साइकिल होगा ना। 1 सेकेंड में 2 ही साइकिल हुए। तो जो 2 साइकिल है उसको अपन कैसा लिखेंगे, 2 साइकिल को ऐसा लिखते थे, 2 साइकिल पर सेकेंड, ऐसा लिखते थे। 2 साइकिल प्रति सेकेंड, ये प्रति मतलब हर 1 सेकेंड में 2 साइकिल, है ना। और उसी को आजकल मतलब बाद में उसी को आजकल तो कहते ही हैं, पर 2 साइकिल पर सेकेंड को बाद में 2 हर्ट्ज कहा जाने लगा, 2 हर्ट्ज, है ना। तो अब सभी लोग हर्ट्ज में ही बोलते हैं। तो अगर अपन ने जैसे यहाँ पे 2 साइकिल बने, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो अगर इससे ज्यादा अपन ने बना दिया 1 सेकेंड में, मतलब बिजली जो है अभी तक 2 हर्ट्ज वाली बन रही थी, अगर ज्यादा तेज घुमा देंगे उसको, या चुंबक की संख्या बढ़ा देंगे या कॉइल की संख्या बढ़ा देंगे, तो जो है ये देखो एसी जाएगी 4 वोल्ट, फिर एसी 5 जाएगी, एसी जी। तो अब अपन गिने कि 1 सेकेंड में कितनी हुई, 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 7। इसका मतलब ये हुआ कि 7 साइकिल 1 सेकेंड में बन रही है बिजली, यानी इसको 7 हर्ट्ज बोलेंगे, 7 हर्ट्ज। यानी कि 7 बार इलेक्ट्रॉन, उस वायर में इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा बदल रहे हैं 1 सेकेंड में 7 बार, ये हुआ इसका मतलब। तो अपने देश की जो बिजली है जो अपने देश में बनती है वो 50 हर्ट्ज की बनती है, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार वो इलेक्ट्रॉन अपनी गति बदलते हैं और ग्राफ ऐसा बनता है ना। इसीलिए एसी का चिन्ह कैसा बनता है, एसी का चिन्ह ऐसा बनता है, ऐसा एसी का चिन्ह बनाएंगे या फिर ऐसा बनाएंगे। तो ये जो चिन्ह है बड़े में बना के दिखा देता हूँ, देखो यहाँ बनता है, इस टाइप का चिन्ह बनता है एसी का, ऐसा यहाँ आधे से ऊपर जाके नीचे जाके और फिर आधे पे खत्म। इसको ये चिन्ह एसी का है, अल्टरनेटिव करंट का, है ना। कभी कभी इसमें एक ऐसी लाइन भी पड़ी रहती है, तो वो भी एसी का ही चिन्ह है। जैसे कि ये लाइन पड़ी हुई है ना, अब ये देखो ये वही का वही चिन्ह है ना, ये एसी है ना। तो ये एसी का चिन्ह होता है, जब भी सर्किट में बनाते हैं इसको दर्शाते हैं एसी को, तो ये वाले चिन्ह से दर्शाते हैं। समझ आ गया ना। तो फ्रीक्वेंसी बता दी तुमको, क्या होती फ्रीक्वेंसी बताई ना। और अपना एसी धारा का ग्राफ बताया। ग्राफ सीख गए ना कि नहीं सीखे? सीख गए। अभी और तरीके से बताऊंगा ग्राफ। तो अभी पहले इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा जल्दी से। तो अब मैं बता रहा हूँ कि ये 4 वोल्ट की एसी क्यों बोल रहा था मैं।
क्योंकि ये जो रेखा जा रही थी 4 तक जा रही थी, अगर 7 तक जाती तो ये 7 वोल्ट की हो जाती, नीचे भी फिर 7 तक जाती, ऊपर भी जाती। जब ये थोड़ी कम हो जाती है ना, ये जो साइकिल कम बनने लगती है, तो उस समय वोल्टेज कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे 2 के सामने तक आ रही है, 2 के सामने तक आ रही है, तो 2 ही वोल्ट रही। यहाँ पे 7 के सामने है तो 7 वोल्ट है। तो कभी कभी घर का वोल्टेज कम ज्यादा होता ना, तो उसकी ग्राफ में भी कम दिखाई देगा, ये वैसे छोटी दिखाई देगी साइकिल। और जितनी पास साइकिल रहेंगी, मतलब उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है ना, यानी बार बार उतनी जो काम हो रहा है वो 1 सेकेंड में उतनी बार हो रहा है जितनी बार यहाँ दर्शाया गया है। समझ गए फ्रीक्वेंसी? तो ठीक है, वो आज की क्लास खत्म करें ना? ठीक है।